फाइन फाइन। क्या पढ़े थे हम लोग आखिरी क्लास में? फिर सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी पढ़ा रहे थे। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी पढ़ाने वाले थे। फाइन। ओके ओके, इम्यूनोलॉजी ना, यही आप लोग का? नहीं, आप लोग का नहीं है, किसी और का लेक्चर है ये। 12/8। तो क्या लिख दिए? हाँ सुधांशु। ओके, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, लेट मी एक्सप्लेन व्हाट इज सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। फाइन। इससे पहले हम लोग करे थे ह्यूमोरल इम्यूनिटी। ठीक है, ह्यूमोरल इम्यूनिटी जनरली अचीव हो रहा था प्रोटीन मॉलिक्यूल से। फाइन, प्रोटीन मॉलिक्यूल से। लेकिन सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी अचीव होता है सेल से। फॉर एग्जाम्पल कोई फॉरेन एंटीजन आया, फाइन, तो उस फॉरेन एंटीजन को रिस्पॉन्स करेगा आशुतोष, फॉर एग्जाम्पल, है ना। कोई फॉरेन पार्टिकल आया शरीर के अंदर, उसको रिस्पॉन्ड करा आशुतोष ने, है ना। आशुतोष विल स्टिमुलेट बी lymphocyte as well as आशुतोष will form some memory cell। ठीक है, मेमोरी सेल बनाएगा, स्टोर्ड हो जाएगा, है ना। आशुतोष ने यहाँ पे बी लिम्फोसाइट को भी स्टिमुलेट करा है। बी लिम्फोसाइट प्लाज्मा सेल बनाएगा और प्लाज्मा सेल एंटीबॉडीज बनाएगा, और एंटीबॉडीज उस पार्टिकुलर पैथोजन को डिग्रेड कर देगा। फाइन। यहाँ पे फाइन, यहाँ पे आशुतोष है आपका सेल जो कि इम्यूनिटी को अचीव कर रहा है। फाइन। यहाँ पे आशुतोष है वो पार्टिकुलर सेल जो इम्यूनिटी को अचीव कर रहा है। फाइन। ठीक है, तो जो सेल्स पार्टिसिपेट करते हैं सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में, दैट इज टी लिम्फोसाइट। ठीक है, दैट इज टी लिम्फोसाइट। बस एक ही सेल है। अब टी लिम्फोसाइट कुछ भी करे, लेकिन ये इम्यूनिटी अचीव होना है टी लिम्फोसाइट से ही। ठीक है, टी लिम्फोसाइट से ही अचीव होना है। फाइन, चलिए इस चीज को हम लिख दे रहे हैं। लेक्चर अपडेट करने के लिए बोलेंगे जी आप लोग, ठीक है, जाने से पहले या बीच में। रिकॉर्डिंग में है कि नहीं है? हाँ सर है।
टी लिम्फोसाइट डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करना है सेल्स को डिग्रेडेशन में, है ना, बट ये मीडिएट करवाएगा. फॉर एग्जाम्पल, नरेंद्र मोदी इज नेवर गोइंग टू फाइट विद द चाइनीज एनिमीज, चाइनीज सोल्जर्स. तो फाइट करेगा कौन? द इंडियन सोल्जर्स विल फाइट. बट स्टिमुलेशन कहाँ से आएगा, सिग्नल कहाँ से आएगा? पीएमओ से आएगा, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से आएगा. फाइन, तो आप मान के चलिए टी लिम्फोसाइट यहाँ पे पीएमओ है और ये बहुत सारे बॉडीज को कंट्रोल कर रहा है. फाइनली वो बॉडीज पैथोजन को डिग्रेड कर रहा है. ओके, है ना. टी लिम्फोसाइट do not directly participate in T lymphocytes do not directly participate in the immunity, but stimulate other cells to fight with antigen. T lymphocyte stimulate किसको? बी सेल्स, याद रखेंगे, है ना. बी सेल्स T cells produce B cell produce antibodies. ठीक है, B cell produce antibodies and antibodies degrades the pathogen. Fine. इसके अलावा बी लिम्फोसाइट और भी अन्य इम्यून सेल्स को एक्टिवेट करता है ना. सिर्फ बी लिम्फोसाइट को ही नहीं एक्टिवेट करता है, और भी इम्यून सेल्स को एक्टिवेट करता है. ठीक है, नॉट ओनली दिस. टी लिम्फोसाइट also activate
other immune system. फाइन, ठीक है। टी लिम्फोसाइट मेमोरी सेल भी बनाता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये रहा पैथोजन, है ना, ये पैथोजन है, ये रहा टी लिम्फोसाइट, है ना। इसको देखेगा, इसको देखेगा, ठीक है, इसको ऑब्जर्व करा, फाइन, इसको ऑब्जर्व करा। ऑब्जर्व करने के बाद, है ना, यहाँ से निकलेगा आपका टी मेमोरी सेल, मतलब यही टी लिम्फोसाइट मॉडिफाई होकर मेमोरी, MEMORY, टी मेमोरी सेल बनाएगा, है ना। उसके साथ साथ टी मेमोरी सेल भी बनाएगा, और और स्टिमुलेट करेगा बी लिम्फोसाइट को, ठीक है, बी लिम्फोसाइट को भी स्टिमुलेट करेगा, फाइन, ठीक है। सो टी लिम्फोसाइट also forms memory cell, ठीक है, मेमोरी सेल बनाएगा, फाइन। ठीक है, इसके अलावा और क्या क्या फंक्शन करता है वो भी देख लेते हैं हम। आज कौन सा डेट हो गया जी? 22। 22। कौन सा लेक्चर है ये? 5 ना? इम्यूनोलॉजी, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, CMI स्ट्रीम्स को नोट्स पढ़ेंगे।
ठीक है, याद रखेंगे थाइमस में इसका मेचुरेशन होता है। ठीक है, फॉर्मेशन होना है लिम्फोसाइट, सॉरी बोन मैरो में, फॉर्मेशन बोन मैरो में होना है। फाइन। और इसकी मेचुरेशन थाइमस में होनी है। ठीक है, ठीक है। बहुत अलग अलग प्रकार का लिम्फोसाइट बनता है, जैसे कि हम यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं। ठीक है, टी हेल्पर सेल such as T helper cell, या हेल्पर टी सेल। ठीक है, इसके बारे में पहले जिक्र कर लेते हैं, उसके बाद आते हैं ना। तो टी हेल्पर सेल एक्चुअली स्टिमुलेट बी लिम्फोसाइट, ठीक है, ताकि एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हो सके। ओके, it stimulates B cells to produce antibodies ठीक है, it stimulates B cells to produce antibodies and also stimulates किलर सेल। ठीक है, एक प्रकार का सेल है जिसको हम लोग कहते हैं किलर सेल और किलर टी सेल। किलर टी सेल है ना, किलर टी सेल्स उस सेल को डैमेज कर देगा जो हमारा शरीर का नहीं होगा। आई एम रिपीटिंग, killer T cells destroys that cell which do not belong to our body. Killer T cell destroys that cell which do not belongs to self body. For example, किडनी का ट्रांसप्लांटेशन कर रहे हैं हम, है ना, किडनी ट्रांसप्लांटेशन कर रहे हैं हम लोग, लेकिन किडनी तो हमारा है नहीं, तो किडनी रिजेक्शन होने का चांस रहता है। और किडनी को रिजेक्ट करने में सबसे बड़ा हाथ होता है टी हेल्पर सेल का। ठीक है, टी हेल्पर सेल का, जिसको हम लोग ग्राफ्ट रिजेक्शन कहते हैं। तो किलर सेल्स का यही काम है कि अपने सेल्स को पहचाने और दूसरे सेल्स यदि आ रहे हैं तो उसको डिग्रेड कर दे, है ना। तो जब जब हमारा ग्रोथ, जब हमारा एम्ब्रोजेनेसिस होने लगता है ना, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होने लगता है, अलग अलग प्रकार का सेल्स बनने लगता है, फाइन, तब हमारा इम्यून सिस्टम को कहा जाता है कि भैया आप पहचानो आपका सेल कौन सा है, दूसरे का सेल कौन सा है ना, आप पहचानो, एक्सपोज हो जाओ, खुद को पहचान लो। ये एक्सपोजर करवाई जाती है एम्ब्रियोनिक स्टेज में, फीटल स्टेज, है ना। तो पता रहता है कि हाँ भैया हमारे शरीर में कौन से प्रकार के सेल है। जैसे ही बाहर का सेल आएगा तो पहचानेगा ये मेरा नहीं है और उसको डिग्रेड कर देगा। सी द ब्यूटी ऑफ आवर बॉडी, सी द ब्यूटी ऑफ गॉड, ठीक ना, किस तरीके से क्रिएट करे हैं ऑर्गेनिज्म को। सर तो फिर किडनी ट्रांसप्लांट के समय ये डिस्टर्ब नहीं करता है? क्या बोल रहे हो सर वो किडनी ट्रांसप्लांट के समय ये अफेक्ट नहीं करता है? हाँ, देखो यदि आइडेंटिकल बोलेंगे मोनोजाइगोटिक ट्विंस से, है ना, नॉन आइडेंटिकल ट्विंस से यदि किडनी का ट्रांसप्लांटेशन होता है तो उस केस में इम्यूनिटी जागता नहीं है, सेम जीन है,
दोनों में सेम ही प्रकार का जीन है ना, है कि नहीं है? लेकिन सर लेकिन यदि मान के चलो सन टू डॉटर, डॉटर टू, ठीक है, ब्रदर, ऐसा कुछ आ रहा है ना, तब तो इम्यून एक्टिवेट हो जाता है। तो उस केस में हम लोग आर्टिफिशियली एक इम्यूनो सप्रेसर देते हैं, जिसके चलते इम्यूनिटी सप्रेस रहे, जागे ना। ठीक है, फाइन। उसको हम लोग कहते हैं साइक्लोस्पोरिन। साइक्लोस्पोरिन एक केमिकल है, ठीक ना। साइक्लोस्पोरिन केमिकल है जो कि इम्यूनिटी को सप्रेस करता है, डिग्रेड करता है। फाइन, समझे चंदन? यस सर। ओके, इसको लिख दिएगा ना सर, क्या केमिकल बोलो उसको। साइक्लोस्पोरिन बताएंगे अभी। एक टॉपिक करना है ग्राफ्ट रिजेक्शन, ठीक है, एक टॉपिक डिस्कस करना है ग्राफ्ट रिजेक्शन, उसमें बताएंगे। ठीक है सर। साइक्लोस्पोरिन आपको पढ़ना है, ये माइक्रोब्स वाले चैप्टर में भी, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर एक चैप्टर है ना, उसमें भी पढ़ना है आप लोगों को। ठीक है, किसी को और कुछ पूछना है? लेक्चर रिकॉर्ड में है ना जी? यस सर। ठीक है, दूसरा देखते हैं, साइटोटॉक्सिक सेल्स या सीसी सेल्स, सीसी सेल या फिर कहेंगे टी साइटोटॉक्सिक सेल। या फिर इसको किलर टी सेल भी कहेंगे। ये ऊपर ही वाला क्लैरिटी सेल है हाँ, क्या बोल रहे हो? सर? ये ऊपर ही वाला क्लैरिटी सेल है? ऊपर वाला टी एक सेल है ना, हेल्पर सेल है ना, हेल्पर टी सेल है ना। ठीक है, नीचे वाला साइटोटॉक्सिक सेल है। टी हेल्पर सेल स्टिमुलेट करता है किलर टी सेल को, तो किलर टी सेल भी तो बनना चाहिए ना शरीर के अंदर। यस सर। ठीक ना। देखिए हाउ दिस टीसी सेल या टी साइटोटॉक्सिक सेल या किलर टी सेल काम करता है ना। ये एक प्रकार का केमिकल बनाएगा, परफोरिन। ठीक है, इट गोना सीक्रेट वन केमिकल दैट इज परफोरिन, है ना। परफोरिन केमिकल सीक्रेट करेगा। फाइन। और ये केमिकल पैथोजन के मेम्ब्रेन पे जाएगा और एक पोर क्रिएट करेगा, है ना। ठीक है, और होगा क्या, पोर क्रिएट हो जाएगा तो एंडोस्मोसिस होगा। एंडोस्मोसिस होगा तो एक्सेस पानी जाएगा सेल के अंदर, बस्ट कर जाएगा सेल। ठीक है, पैथोजन डिग्रेड हो गया शरीर से। फाइन। ठीक है, दिस सेल secrete perforin, this cell secretes secretes perforin, which binds to which binds to plasma membrane, which binds to plasma membrane pathogen
नेक्स्ट देखते हैं सप्रेसर टी सेल। ठीक है, सप्रेसर टी सेल जब टी हेल्पर सेल मतलब कि अननेसेसरीली सेल को डिग्रेड करने लगता है ना, अननेसेसरीली डिग्रेड करने लगता है, तो उस दौरान ठीक ना, सप्रेसर टी सेल जागेगा, है ना, और इम्यून सिस्टम को कम करने की बोलेगा, भैया शांत रहो, इतना भी उत्तेजित नहीं होना है, फाइन, इतना भी उत्तेजित नहीं होना है, ठीक है, कम करना है, उसका इफेक्ट को कम करने का कोशिश करता है। सप्रेसर टी सेल it secrete chemical which suppresses the immune activity। ठीक है, स्पेशली ये टी हेल्पर सेल को सप्रेस करता है, फाइन, ओके। अरे यार, suppresses the T helper cell to neutralize समझे कि नहीं, है ना। सप्रेसर सेल का सिक्रेशन होना भी जरूरी है ताकि अपना खुद का सेल बचा हुआ रहे, है ना, खुद का सेल बचा हुआ रहे। फाइन, आगे देखते हैं टी मेमोरी सेल। टी मेमोरी सेल, so T memory cell, what is the role of memory cell? सुधांशु, मेमोरी सेल का फंक्शन। सर वो एक बार पैथोजन को रिकॉग्नाइज कर लेगा और आगे से जब आएगा तो फिर उसको डिग्रेड कर देगा। इट स्टोर्स द मेमोरी इंफॉर्मेशन of pathogens first encounter। ठीक है, ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है, किसी को कुछ डाउट है तो पूछ सकता है, किसी कुछ डाउट है तो पूछ सकता है। सर टी मेमोरी सेल और टी हेल्पर सेल सर कहाँ होता है, मतलब कि हर जगह रहता है प्रेजेंट पहले से ही? देखिए, पहले तो बनता है टी सेल, है ना, टी सेल बनेगा बोन मैरो में। हाँ। टी सेल बन के आएंगे थाइमस में, है ना, थाइमस में आएंगे, थाइमस में आने के बाद किसी टी सेल को टी हेल्पर सेल में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, किसी को टीसी सेल में, किसी को सप्रेसर सेल में, किसी को मेमोरी सेल में, है ना।
यस सर। और किसके अगेंस्ट में? सिर्फ एक पैथोजन को डिग्रेड करने के लिए, एक पैथोजन के अगेंस्ट में ये पूरे सेल का डिफरेंशिएशन होना। थाइमस में होगा। हाँ, थाइमस में होता है, पढ़ाएंगे ये ऑर्गन्स ऑफ इम्यून सिस्टम में। तो सर उसके बाद डिग्रेड कर लेता है, उसके बाद क्या वहीं पर मौजूद रहता है सेल की, ये भी डिग्रेड हो जाता है? टी हेल्पर सेल्स जो है ना, ज्यादा दिन तक नहीं रहेगा। टी हेल्पर सेल्स है ना, उसका भी हाफ लाइफ होता है कुछ दिन। साइटोटॉक्सिक सेल भी डिग्रेड हो जाएंगे, महीने दिन साल भर के बाद डिग्रेड हो जाएंगे, लेकिन मेमोरी सेल हमेशा के लिए रहता है। yes, सर ये भी स्पेसिफिक होता है ना? हाँ, हाईली स्पेसिफिक होता है। stored in lymph nodes, ठीक है, लिम्फ नोड में स्टोर रहता है। ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़े। अब आते हैं हम लोग वैक्सीनेशन पे, इम्यूनाइजेशन पे। उससे पहले हम बताते हैं व्हाट इज ग्राफ्ट रिजेक्शन। ठीक है, ग्राफ्ट रिजेक्शन नाम से क्या पता चल रहा है जी ग्राफ्ट रिजेक्शन का? हाँ जी, कमान कुछ तो बोलो। ग्राफ्ट रिजेक्शन से मतलब क्या होता है? ग्राफ्ट का मतलब मैं बता रहा हूँ कि कोई दूसरे इंडिविजुअल का ऑर्गन है ना, डोनर के अंदर आ रहा है, सॉरी रिसिपिएंट के अंदर आ रहा है। डोनर का ऑर्गन रिसिपिएंट के अंदर आ रहा है और रिसिपिएंट ने उस ऑर्गन को एक्सेप्ट नहीं किया, ठीक ना, उस ऑर्गन को रिजेक्ट करना शुरू कर दिया, उसको हम लोग कहते हैं ग्राफ्ट रिजेक्शन। जैसे कि किसी किसी के केस में क्या होता है, बहुत सारे ऑपरेशन, अब तो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन होने लगा है ना, ए का ऑर्गन हम बी में ट्रांसफर कर दिए, हो सकता है बी एक्सेप्ट कर ले, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में बी ए का ऑर्गन एक्सेप्ट नहीं करेगा और वो पर्टिकुलर ऑर्गन को रिजेक्ट कर देता है। तो सोचो कितना गलत चीज है ये। हम इतना मेहनत से एक तो डोनर ढूंढे है ना, और क्या हुआ फाइनली, ऑपरेशन भी कर दिया, सक्सेस भी हो गया, लेकिन एक्सेप्ट नहीं किया, ठीक ना, डिजीज होने लगा। डिजीज क्या होने लगा? एंटीबॉडीज उसके अगेंस्ट में जनरेट हो गए है ना, इन्फ्लामेशन हो गया, उस पार्टिकुलर ऑर्गन को डिग्रेड करना शुरू कर दिया हमारा इम्यून सिस्टम, है ना। उस ऑर्गन को फिर से वहां से निकालना पड़ेगा। यदि नहीं निकालेंगे, नहीं निकाले यदि हम लोग, ठीक है, तो फिर से बीमार पड़ जाएंगे, बहुत बुरी तरीके से बीमार पड़ेंगे, मृत्यु भी हो सकती है। ऑर्गन तो फेल होगा ही होगा ना, मौत भी हो सकती है। फाइन, समझ में आया? आशुतोष, चंदन, हिमांशु, यस सर। यस सर, आ गया। ठीक है।
ग्राफ रिजेक्शन का मतलब है साइक्लोस्पोरिन। ठीक है, साइक्लोस्पोरिन केमिकल है जो ग्राफ को रिजेक्ट करता है। ठीक ना, साइक्लोस्पोरिन केमिकल है जो उस ग्राफ को रिजेक्ट करता है। फाइन। सर ठीक बोल है, सकते हैं कि साइक्लोस्पोरिन उसका इम्यूनिटी कम कर देता होगा। नहीं नहीं नहीं, एक्चुअली में होता क्या है, ग्राफ रिजेक्शन होने में सबसे बड़ा रोल होता है टी हेल्पर सेल, है ना। टी हेल्पर सेल देखो तो टी हेल्पर सेल ही स्टिमुलेट करता है टी साइटोटॉक्सिक सेल को ना, है ना। और टी साइटोटॉक्सिक सेल के पास ही प्रॉपर्टी है कि अपना सेल को छोड़ के दूसरे सेल को तोड़ दे, खत्म कर दे, है कि नहीं है। ध्यान से देखेंगे यहाँ पे, टी हेल्पर सेल, टी हेल्पर सेल किसको स्टिमुलेट कर रहा है, टी के सेल्स को, किलर सेल्स को। फाइन। और ये क्या कर रहा है, किल नॉन सेल्स, है ना, किल नॉन सेल्स, नॉन सेल्स को किल कर दे रहा है। फाइन। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस भाई साहब को रोकना पड़ेगा ना पहले, है ना। तो साइक्लोस्पोरिन क्या करेगा, इसको स्टॉप करता है, स्टॉप द एक्टिविटी ऑफ टी हेल्पर सेल। समझ में आया, है ना। साइक्लोस्पोरिन टी हेल्पर सेल की एक्टिविटी को रोकता है, समझो। और उसके बाद एक्सेप्ट कर लेता है। हाँ, मतलब एक्सेप्ट क्या कर लेता है, टी लिम्फोसाइट्स को हम सप्रेस कर रखे हैं कुछ दिनों तक, ठीक ना। धीरे धीरे हमारा इम्यून सिस्टम भी उसको रिकॉग्नाइज कर लेता है, पहचान लेता है, ठीक ना। तो पहचान लेता है तो हो गया, अपना पार्ट बन गया। ठीक है, ज्यादा दिन तक यदि हम ऐसा कर देंगे कि हमारा लिम्फोसाइट फॉरेन पार्टिकल्स को पहचाने ही ना, टी हेल्पर से ज्यादा दिन तक सप्रेस रहेगा, तो हो सकता है ना कि पैथोजेंस भी अनरिकॉग्नाइज्ड है और पैथोजन आके हमारे शरीर के अंदर काम करके चला जाए, हमें पता भी ना चले। सडनली पता चले तो मालूम होगा कि यार बहुत देर हो चुका, हमको पहले ही ट्रीटमेंट ले लेना चाहिए था। दोनों एंड से सोचिए आप, एक तरफ तो हम इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर दिए, है ना, ताकि हमारा ग्राफ एक्सेप्ट हो जाए। ग्राफ क्या है, एक प्रकार का फॉरेन सेल ही तो है, तो पैथोजन भी तो फॉरेन सेल है कि नहीं है, फॉरेन सेल है कि नहीं है। यस सर।
हो गया ये। दे दो दे दो। नोट्स में मत लिख लेना, होमवर्क करके, ठीक ना, ये सॉल्व करना है आप लोगों को, ठीक है। लिखो इसको, इसके बारे में बता रहे हैं। ये दोनों एक ही चीज है। हाँ हाँ, दोनों एक ही चीज है। MHC दूसरे ऑर्गेनिज्म में होता है, लेकिन उसी चीज को HLA कहा जाता है ह्यूमन के केस में, ठीक है।
ठीक है, कोई दिक्कत? ठीक है, इसको बॉक्स में डालते हैं, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। जिपमर लेवल, एंड लेवल का क्वेश्चन बनता है यहाँ पे, है ना। फाइन, आगे बढ़े। इम्यूनो सप्रेसर के बारे में तो मैं बता ही चुका हूँ आप लोग को। इम्यूनो सप्रेसर के बारे में मैं बता चुका हूँ आप लोगों को। आगे बढ़ता हूँ मैं। एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी, एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये भी एक अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। एक्टिव इम्यूनिटी का मतलब मैं बता रहा हूँ क्या है। अच्छा, एक्टिव का मतलब समझेंगे, एक्टिव का मतलब बताएंगे क्या होगा। एक्टिव का मतलब बताएंगे क्या होगा। सर जो बॉडी खुद से जो हाँ एंटीबॉडी हाँ बोलो। बनाएगा। हाँ, खुद तो से जो बॉडी एंटीबॉडी बनाए। ठीक।
कैन यू गेस ये क्या हो सकता है? थोड़ा दिमाग लगा सकते हो? आशुतोष, अमृत, बता पाओगे क्या हो सकता है इस नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी? बता पाओगे? मतलब जो बॉडी में अपने से आए, हाँ हाँ, क्या बोल रहे हो? मतलब जो बॉडी में अपने से इम्यूनिटी जनरेट हो। हाँ, बॉडी में अपने आप इम्यूनिटी जनरेट हो, उसको हम लोग कहेंगे, ठीक है, नेचुरल इम्यूनिटी, एक्टिव इम्यूनिटी. मानो आयना सारे खाले अपना चितपुरी मानो आयना से. वहां पर है, देख लो. ठीक ना? फॉर एग्जाम्पल हम लोग डेली किसी ना किसी चीज से एक्सपोज होते रहते हैं, है ना? कितने पैथोजन से हम लोग एक्सपोज होते रहते हैं. ओके, तो एक्सीडेंटली, है ना, माइक्रोब्स भी एंटर करते होंगे हमारे शरीर में, है ना? तो वो एंटीजन के अगेंस्ट में हमारा शरीर इम्यूनिटी जनरेट करता है, उसको हम लोग कहते हैं, ठीक है, एक्टिव इम्यूनिटी. फाइन. हमको पता भी नहीं चलता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे शरीर के अंदर एंटर करा, है ना, और हम इम्यूनाइज्ड भी हो गए, है ना. अनजाने में कोई पैथोजन हमारे शरीर के अंदर एंटर करा, ठीक ना. वो इतना काबिल नहीं था कि हमें डिजीज कॉज कर सके, है ना. डिजीज लेकिन हमारा इम्यून सिस्टम तो एक्टिवेट हो गया उसके अगेंस्ट में, है ना, और हम इम्यूनाइज्ड हो गए. हमारे पास डिजीज से लड़ने की क्षमता आ गई. फाइन. समझ पाए नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी का मतलब क्या है? ठीक है, समझ में आया? समझ में आया नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी का मतलब क्या है? यस सर. नेचुरली हमारा शरीर के पास टेंडेंसी था कि इम्यूनिटी को जनरेट कर ले. हमने जानबूझ के नहीं करा, ये अनजाने में आ गया हमारे शरीर के अंदर. ठीक है, अननोइंगली. ठीक है, unknowingly pathogen has entered the cell and against it है ना. हमारे डेली लाइफ में कितने ऐसे पैथोजन एंटर करते होंगे हमारे शरीर में, और उनके अगेंस्ट में, है ना, कितना मेमोरी सेल बना होगा और कितना एंटीबॉडीज बना होगा, हमको पता भी नहीं. फाइन. ये तो हो गया नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी. नेक्स्ट देखते हैं हम लोग पैसिव
घर जाएंगे होगा, घर जाएंगे। ठीक आर्टिफिशियल है, पासिव एक्टिव इम्यूनिटी पासिव कर सकते हैं। अच्छा ठीक है, आर्टिफिशियल कह दे रहे हैं, आर्टिफिशियल सॉरी। आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी, ठीक है ना। आर्टिफिशियल में क्या होगा, हम जानबूझ के पैथोजन को अपने शरीर में इन्वेड करेंगे एटीन्यूएटेड टाइप में, ठीक है। जानबूझ के कोई बैक्टीरिया को अधमरा करके, ठीक ना, अपने शरीर में एंटर करेंगे और हमारा शरीर उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी जनरेट कर लेगा, ठीक है। ओके, इसको हम लोग कहते हैं आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। जितने भी इम्यूनाइजेशन होता है बच्चे के जन्म के बाद, जितना भी प्रोसेस होता है ना, ये टीका लगाना है, वो टीका लगाना है, उस टीका का मतलब यही होता है, ठीक ना। टीका का मतलब यही होता है कि हम एटीन्यूएटेड टाइप ऑफ पैथोजन उसके शरीर में एंटर करवा दें ना, जिसके चलते शरीर खुद अपने आप एंटीबॉडी जनरेट कर ले और मेमोरी सेल जनरेट कर ले। तो जितने भी वैक्सीन वगैरह होते हैं ना, दैट कैन कम अंडर आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी, ठीक है। रुको और अच्छे से लिख देना है। एटीन्यूएटेड मतलब वो डिजीज कॉज नहीं करेगा। ना, एटीन्यूएटेड मतलब अधमरा, ठीक है, अधमरा। यहाँ पे हम जानबूझ के डालेंगे, फाइन, जानबूझ के डालेंगे हम लोग यहाँ पे। ओके, द यूज ऑफ वैक्सीन, ठीक है, वैक्सीन का इस्तेमाल, ठीक है, वैक्सीन का इस्तेमाल इज एन एग्जांपल ऑफ आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग पैसिव, ठीक है, पैसिव इम्यूनिटी देखते हैं।
कैन यू गेस ये क्या हो सकता है? कैन यू गेस क्या हो सकता है ये? क्या हो सकता है? सर मदर्स नेचुरल मिल्क। पैसिव यूनिटी। हाँ, है ना, जो यस। एंटीबॉडीज प्रोजनी में आएगा नेचुरल मेथड से, है ना। वेरी गुड, वेरी गुड। सर आईजीए तो प्लेसेंटा क्रॉस नहीं कर सकता है ना, हम्म। तो वो कैसे आ जाएगा? आप समझे? यस सर। ठीक ना। ओके, ये हो गया। तो नेचुरली पैसिव यूनिटी इस तरीके से अचीव होता है। दूसरा देखते हैं हम लोग, सॉरी, पैसिव, आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। ठीक है, इसके केस में क्या करते हैं हम लोग, प्री फॉर्म्ड लेबोरेटरी में हम लोग एंटीबॉडीज की सिंथेसिस करेंगे लेबोरेटरी में, है ना, और हम डिलीवर कर देंगे होस्ट के अंदर। फाइन, ठीक है, समझ में आया? समझ में आया कि नहीं? यस सर। इसके केस में क्या करते हैं हम लोग, लेबोरेटरी के अंदर एंटीबॉडीज की सिंथेसिस करेंगे, हाँ, और शरीर में इंजेक्ट कर देंगे हम लोग। ठीक है।
जैसे कि सांप काट लेता है, तो सांप काट लेता है तो उसके अगेंस्ट में हम लोग एंटीबॉडी देते हैं, एंटीडोट देते हैं। तो एंटीडोट हम पहले से प्रिपेयर करके रखे हुए रहते हैं बॉडी, ठीक है, सैशे में रहते हैं, है ना। तो कोई पेशेंट आएगा, सैशे खुलेंगे, उसमें से एंटीबॉडी डिलीवर कर देंगे, एंटीबॉडी जाएगा, स्नेक वेनम को डिग्रेड कर देगा शरीर के अंदर। ठीक है, एंटी टेटनस सीरम ये सब हम डालते हैं। दिस ऑल आर द पार्ट ऑफ व्हाट, इम्यूनिटी। ठीक है, ये सब पार्ट होंगे आपके आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। सर एंटी वेनम क्या बोलते हैं, बॉडी को हार्म कर सकता है क्या? एंटी वेनम हार्म नहीं करेगा, वेनम हार्म करेगा। एंटी वेनम सिर्फ वेनम पे एक्ट करता है। हाँ, ठीक है, कोई क्वेश्चन आप? और कोई क्वेश्चन करना चाहेगा यहाँ से? देख लेंगे इसको। कुछ डाउट होगा तो पूछेंगे जल्दी। तो इसके बाद हम वैक्सीनेशन पे आएंगे।